स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्तित्व था जिसके पास भी फटक नहीं सकता था कोई आतंकवादी, इतना तेजस्वी सन्यासी था वो। तो बेचारे बूढ़े हो गए थे, उनको रोग हो गए थे, तो आकर के उसको गोली, यहीं दिल्ली में गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। तो ये उनकी गुरुकुल उन्होंने एक स्थापित किया था जिसका नाम था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो आज से लगभग 124 वर्ष पूर्व हरिद्वार में गंगा तट पर उन्होंने बनाया था। और जितने भारत के प्रथम 4 प्रधानमंत्री हुए सब वहां गए थे। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले उसी स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, जब वो अफ्रीका से लौटे सबसे पहले गुरुकुल कांगड़ी गए, उन्होंने महात्मा कहकर के उनको संबोधित किया, उनको धन देकर के महात्मा गांधी का सहयोग किया स्वामी श्रद्धानंद ने। लेकिन जब अब्दुल नाम के आतंकवादी ने महात्मा मुंशीराम यानी स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया, तब उसी गांधी ने अब्दुल राशिद को अपना भाई बताया और उसका सपोर्ट किया। तो जो वो गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद ने बनाया था, मैं वहीं से पढ़ा। ऐसे संस्थानों में ही भारतीयता, भारत की वैज्ञानिक पक्ष इनकी बात होती है, वरना सब जगह तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यानी गुरुकुल में ये पढ़ाई। हाँ, गुरुकुल है। और गुरुकुल से जुड़े हुए संस्थान, जैसे एक संस्था भारत में चलती है जिसका नाम है DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो बहुत पुरानी संस्था है। महात्मा हंसराज, जब स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी बनाया और महात्मा हंसराज जी ने दयानंद एंग्लो वैदिक मतलब ऋषि दयानंद का अंग्रेजी रूपांतरण वेद का। अब तो वो सब संस्थाएं जो है विकृत हो गई, अब अलग ही कुछ चलने लगा, वहां भी मैकॉले की शिक्षा पद्धति चलने लगी, लेकिन वहां भी आज थोड़ी बहुत ये चीजें जिंदा है। तो गुरुकुलों में ही ऐसी बात बताई जाती है, वरना तो सब जगह बोलते हैं कि तुम अपने विनाशकों की उपासना करो, बोलते हैं कि वो एक मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, है ना, जबकि मजहब ही सिखा रहा है। खुद कुरान की कई आयतें इस बात को बताती हैं कि काफिरों को जहां पाओ वहां उनको कत्ल कर दो। अब ऐसे लोगों को हम कैसे मान सकते हैं? हाँ, हम तो उनको अपना भाई माने और वो हमको चारा मान के खा जाए। फिर भाईचारा की बात तो सनातन ही करता है, सनातन ही भाईचारे की बात करता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये केवल हिंदू ने गाया, ऐसा गीत आपको कभी भी मदरसों से मस्जिदों से सुनने को नहीं आया। वहां तो एंट्री भी नहीं है, मंदिरों में तो कोई भी चला जाता है। हम कितने उदारवादी हैं, सबको स्वीकार करते हैं। और उस स्वामी श्रद्धानंद, आपने तबलीगी जमात का नाम सुना? नाम सुना हो। तबलीगी जमात जब कोरोना आया था तो उसमें बहुत बवंडर हुआ। जब स्वामी श्रद्धानंद ने देखा कि ये जितने भी मुसलमान हैं हमारे दलित भाइयों को कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो बड़ा अत्याचार करते हैं ये हिंदू तुम्हारे ऊपर, तुम एक काम करो, तुम आ जाओ मुसलमान बन जाओ, हम तुमको पूरा सम्मान देंगे। स्वामी श्रद्धानंद ने देखा कि हमारे सनातन धर्मी अपने भाइयों के साथ कुछ गलत अत्याचार कर रहे हैं, जिसका विधान कहीं भी सनातन धर्म में नहीं है। सनातन धर्म किसी को भी अछूत नहीं कहता। ये तो कुछ भारत के लोग थे धूर्त, जिन्होंने उनको अछूत कह करके उनको अपने से अलग कर दिया। मुसलमानों ने इसका फायदा उठाया, लाखों लाख दलितों को मुसलमान बना दिया। स्वामी श्रद्धानंद ने इस समस्या को पहचाना। स्वामी श्रद्धानंद खुद गए उन मुसलमानों के पास जो हिंदू से मुसलमान बन गए थे, उनको गले लगाए, बोले तुम हमारे भाई हो, मैं तुम्हें यज्ञोपवीत पहनाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारा अधिकार दिलाऊंगा, आओ तुम हमारे भाई हो, तुम आर्य बन जाओ। उन सब की लाखों लाख, कई लाख मुसलमानों की घर वापसी का है। उस सभा का नाम था भारतीय हिंदू शुद्धि सभा। उनका एक संगठन था स्वामी श्रद्धानंद का। स्वामी श्रद्धानंद हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। उन सारे मुसलमानों को सनातनी वापस बनाया। अब मुसलमानों ने देखा कि ये तो उल्टा पड़ गया पासा, हमारा जो सामान था, यानी जिन हिंदुओं को हमने भय के आधार पर, लालच के आधार पर मुसलमान बनाया था, वो तो श्रद्धानंद वापस ले गए। एक काम करो, श्रद्धानंद की हत्या कर दो। स्वामी श्रद्धानंद की दिल्ली में गोली मार करके हत्या कर दी। और फिर इन मुसलमानों ने एक जमात बनाई जिसका नाम था तबलीगी जमात। तबलीग मतलब क्या? परिवर्तन, धर्मांतरण करने के लिए इन्होंने तबलीगी जमात बनाई। वहीं पर ही इनकी जो तबलीगी जमात की जो बैठकें होती हैं, अधिवेशन होते हैं, वहां पर ये ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा कि कैसे हिंदुओं का धर्मांतरण करना है। जैसे भी कर सकते हो, लालच के आधार पर कर सकते हो, भय के आधार पर कर सकते हो, धोखाधड़ी के आधार पर कर सकते हो, नाम बदल के कर सकते हो, कुछ भी करो। भारत की एक एक बेटी को मुसलमानों के चंगुल में फंसाओ। भारत के एक एक व्यक्ति को कैसे मुसलमान बनाना है, ये तबलीगी जमात उनको ट्रेन करती है। लेकिन आज हम तबलीगी जमात तो इतनी फैल गई, और जो स्वामी श्रद्धानंद ने एक पौधा लगाया था भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का, वो अब
अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और ये वर्ष जो है 2023, ये उस शुद्धि सभा का शताब्दी वर्ष हुए, यानी 1923 में बनी थी, अब उसको 100 वर्ष हो गए हैं। उसका काम यही है, यदि कोई सनातनी जो मुसलमान बन गया है वो वापिस आना चाहता है तो हम आपका बाहें खोल करके स्वागत करते हैं, आप आ जाइए। अच्छा, कुछ हिंदू ऐसे हैं, उस समय भी थे, कि यदि किसी मुसलमान के घर का किसी हिंदू ने खा लिया तो उसको घोषित कर देते तो मुसलमान हो गया। अब मुसलमानों को ये बड़ा फायदा हो गया कि तो बहुत आसान है किसी को भी मुसलमान बनाना। वो क्या करते थे, अपने एक मौलवी को भेजते थे और जो गांव का हिंदू गांव का कुआं होता था उसमें कुल्ला कर देते थे। अब जैसे ही उस पानी को परिवार पी लेते थे तो वहां पंडित लोग जो थे, पौराणिक या जितने भी गुरुडमवादी, असली पंडित नहीं, जो फर्जी पंडित थे, वो ये प्रचार कर देते थे कि इन्होंने मौलवी के कुल्ला किए हुए पानी को गलती से भी पी लिया है तो ये सब मुसलमान हो गए। मुसलमानों के लिए काम आसान हो गया, उन्होंने इसी काम को अपना फैशन बना लिया। अब बताओ, इससे ज्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है? इन गधे लोगों की वजह से, जो केवल नाम के पंडित थे, काम के पंडित नहीं थे। मैं पंडितों का बहुत आदर करता हूं, लेकिन पंडित वो जो वास्तव में पंडित है, जो केवल और केवल पंडित का चोगा पहन करके बैठ गया, वो पंडित नहीं है। तो इन लोगों की वजह से मुसलमानों को कच्चा माल मिल गया, उन्होंने धड़ल्ले से अपना काम किया। पर पंडित लेखराम जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मैं गंगा जल लेके आता हूँ। कुएं में गंगा जल डाला, बोला अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम इसको पी लो, तुम वापस से हिंदू बन जाओ। मुझे ऐसे बीच में आप ये जो आप कहानियां बता रहे हो, जो आप एक्चुअल रियल कहानी नहीं, जो रियल बातें बता रहे, ये कहाँ पे लिखी हुई है? मतलब बहुत सारे लोग, हम जैसे लोगों को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमसे किसी को नहीं पता कि ऐसा क्या, कहाँ से हम ये जानकारियां ले सकते हैं? आपके पास है, हाँ, जब आप उनके पास हो, लेकिन और जो लोग हैं उनको जानना है, तो कहाँ से जानना है? पंडित लेखराम जी का जो जीवन चरित्र है, पंडित लेखराम के ऊपर जितने भी शोध हुए हैं, स्वामी श्रद्धानंद पर जितने भी शोध हुए हैं, महर्षि दयानंद पर जितने भी शोध हुए हैं, पहले व्यक्ति थे महर्षि दयानंद जिन्होंने इस्लामिक आतंकवाद पर टिप्पणी करी। सत्यार्थ प्रकाश का एक नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसका उद्देश्य था कि मुझे इस भारत में सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। भारत में असत्य के नाम से जो मतलब जो सत्य है, जो असत्य बात है, उसको सत्य बना करके परोसा जा रहा है, लोगों को झूठ, फरेब और धोखा दिया जा रहा है। मैं उन सब की पोल खोलता हूँ, जो बात सच है उसको सच लिखा, जो बात झूठ है उसको झूठ लिखा, और एक ग्रंथ दिया इस देश को जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। दुनिया का पहला हिंदी ग्रंथ। उससे पहले जितने ग्रंथ हुए, या तो वो उर्दू में हुए, या वो अंग्रेजी में हुए, या वो दूसरी भाषाओं में, संस्कृत में हुए, पर हिंदी का जो पहला ग्रंथ था वो सत्यार्थ प्रकाश था। स्वामी जी ने वो दिया। 14वें समुल्लास में इस्लाम की जितनी भी कुरीतियां थी उन सबको खोला गया। तो ये जो बातें हैं ना, ये पुस्तकों में विद्यमान है, हमने इनका प्रचार नहीं करा। आपको पता है, हजारों लाखों की संख्या में इस देश में शास्त्रार्थ हुए हैं, लेकिन हम वो शास्त्रार्थ नहीं जानते। वो शास्त्रार्थ यदि किसी को देख रहे हो तो एक 7-8 वॉल्यूम का, मतलब 7-8 भागों का एक पूरी सीरीज है, जिसका नाम है निर्णय के तट पर। आज से 200 साल पहले जो शास्त्रार्थ हुए, लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, इधर दक्षिण में हुआ, उत्तर में हुआ, मेघालय, मिजोरम, आसाम, उत्तराखंड, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, कानपुर, जहां जहां हजारों की संख्या में शास्त्रार्थ हुए, कौन उसमें जीता, कौन से पक्ष ने किस बात पर आपत्ति करी, किसने क्या, वो सारे शास्त्रार्थों का संग्रह निर्णय के तट पर नाम की एक पुस्तक है, जिसका संपादन लाजपत राय जी ने किया है। आप उसको पढ़ सकते हैं। अमर स्वामी प्रकाशन नाम से एक प्रकाशन है, वो उसको प्रकाशित करता है। विद्यमान है, हमको चीजें पढ़नी है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो बचेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम भी लल्ला लल्ला लोरी और दूध की